भगवान सदा सुखमय जीवन दें, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। और ये बच्चियां जो करके गई थी आस्था और अनुष्का, सदा भगवान ने सुखमय जीवन दे, भगवान से मेरी कामना है। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए। सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। मैंने बताया था कि आज हमारे भगवान का अवतार है और एक नहीं दो भगवान पधारेंगे। भगवान के कितने अवतार हुए हैं जरा ध्यान देंगे आप लोग। और पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के 24 अवतार जो बताए हैं उनमें से प्रथम अवतार भगवान का है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। दूसरा भगवान का 12 अवतार जो हिरणाक्ष का उद्धार किया। तीसरा भगवान का हुआ है नारद अवतार। चौथा भगवान का हुआ है नर नारायण अवतार। पांचवा भगवान का हुआ है कपिल अवतार जो माता देवहूति के पुत्र बने, कर्दम ऋषि के पुत्र। सांख्य शास्त्र का जिन्होंने उपदेश किया माता देवहूति को। छठवें नंबर पर भगवान का हुआ दत्तात्रेय अवतार। सातवां हुआ है यज्ञ अवतार। आठवां हुआ है ऋषभ अवतार। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 9वें नंबर पर भगवान का पृथु अवतार हुआ और 10वें नंबर पर भगवान का हुआ है मत्स्य अवतार। 11वें नंबर पर भगवान का कश्यप अवतार। 12वें नंबर पर धन्वंतरी अवतार जो अमृत का कलश लेकर के निकले थे समुद्र मंथन में, धन्वंतरी अवतार। 13वां हुआ मोहिनी अवतार। 14वां हुआ है श्री नरसिंह अवतार जो हिरण्यकश्यप का उद्धार किए। 15वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री वामन अवतार जो राजा बलि के यहाँ छलने गए थे। और कहते हैं 16वें नंबर पर भगवान का हुआ है श्री परशुराम अवतार। बोल गोविंद भगवान की। 17वें नंबर पर हुआ है श्री वेदव्यास जी का अवतार। 18वें नंबर पर हुआ है हमारे आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार। 19वें नंबर पर हुआ है शेष बलराम का अवतार। 20वें नंबर पर हुआ है यादवेंद्र सरकार योगीराज कृष्ण का अवतार। और 21वें नंबर पर हुआ हरि अवतार। 22वें नंबर पर हंस अवतार। 23वें नंबर पर बुद्ध अवतार। और कहते हैं अब 24वां होगा कल्कि अवतार। हाँ, मगर मैं आपको एक बात बता दें, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस वक्त भगवान इस धरा पर ना हो। क्योंकि यदि वो परमात्मा नहीं होगा, यदि वो सत्य नहीं होगा तो ये जो सृष्टि चल रही है ना, ये एक पल भी नहीं रह सकती है। उसके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो ये इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चल रही है? इसका मतलब वो है। और जो मैं आपको महामंत्र बताते आ रहे हैं ना, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ये जो हमारे अध्यात्म गुरुदेव है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये एक अवतारी पुरुष है। क्योंकि जब जैसा समय आता है भगवान वैसे अवतार धारण करता है। तो आज इस कलिकाल में अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमारे सद्गुरुदेव कुंवर श्री रविराधे जी महामंत्र लेकर आए, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। इसमें हम सबका कल्याण छुपा है, सारे संसार का इससे कल्याण होना है। ये वो महामंत्र है जिसका जप स्वयं ब्रह्मा करते हैं, स्वयं विष्णु करते हैं, स्वयं शंकर भगवान करते हैं, राम भी करते हैं। राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी ना, ध्यान देना, ये कोई कहानी नहीं बता रहे, मैं प्रमाणित चीज आपको दे रहे हैं। जब लंका पे चढ़ाई राम ने की तो राम ने खूब प्रयत्न कर लिया, लेकिन अंत में जब तक भगवान शिव का पूजन नहीं किया और हर हर महादेव क्या कहा था, हर हर महादेव, तभी लंका में चढ़ाई हुई।
भगवान कृष्ण ने स्वयं तपस्या की है भगवान नर्मदेश्वर की, ध्यान रखना। राम ने स्वयं तपस्या की है भगवान नर्मदेश्वर की। नर्मदेश्वर नर्मदा रूपी ईश्वर भगवान शिव और माता शक्ति, इनसे ही तो सब चल रहा है। ये 9 देवी जो है ना, उन्हीं माता के ही तो अंश हैं, शक्ति के। तो ये महादेव जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवता समाये, इसीलिए ने देवों का देव महादेव कहते हैं। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। तो आ जाइए मेरे सज्जनों। अच्छा, भगवान के 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतार में भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम के अंदर मर्यादा है, राम के अंदर गंभीरता है और कन्हैया के अंदर थोड़ी चंचलता है। ध्यान देना, कन्हैया, राम कभी नहीं कहते कि मैं भगवान है और कन्हैया छिपाते नहीं। जब उन्होंने पर्वत भी उठाया ना गिरिराज, तो सखा बोले लाला हाँ तूने एक विश्राम कर ले, मैं जाए गिरवर को डांटे, जब गोवर्धन को हम डांट लेंगे। कन्हैया बोले तुम्हारे बस की बात ना है। अब देखो भगवान कन्हैया को सब सखा बड़ा प्रेम करते, भगवान बनकर नहीं रह रहे कन्हैया, ग्वाल वालों के साथ सखा बनकर रहे ब्रज में। तो कन्हैया बोले देखो तुम्हारे बस की बात ना है। तो एक छोटो सो सखा टेढ़ी नजर से देख के बोलो कन्हैया ते, तो तूने न्यों समझ राखी दिखे कि तेरी जे बल पे टिको है गोवर्धन पर्वत है, हम सबका जे खामे खाए लाठियां लगाए। तू नेक हट जा लाला, तू नेक विश्राम पाए ले, मैं देख रहे जा गोवर्धन को कितना भारी है। सो कन्हैया ने नेक जरासी हटाई, अंगुली जरासी, सो चर 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 करके लाठियां टूटने लगी। ग्वाल वाले बोले कन्हैया रोक 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 रोक, मेरे बस की बात नहीं है। कन्हैया बोले नाना जीजी के हाथ तुम पोरा छंछरो लगे रहो तो ना। हाँ, तो कन्हैया कभी छिपाते नहीं, पर राम जी कभी कहते नहीं कि मैं भगवान हूँ। अच्छा, राम भी 16 कला अवतरते हैं। अब थोड़ा यहाँ अध्यात्म समझ लें, फिर आगे आनंद लें खूब। एक बार जयकारा लगाए, बोल गोविंद भगवान की। वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। यदि वो अजन्मा है तो जन्म कैसे लेता है, और जन्म लेता तो अजन्मा क्यों? वेद में भगवान का नाम है अनामी, अनामी है तो नाम क्यों, नाम है तो अनामी क्यों? उसके गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, और करोड़ों जन्म लेता, उसकी जितनी मर्जी उतने जन्म ले भैया। हाँ, एक बात ध्यान में रखना, एक गांव में एक भगत तपस्या कर रहा, भगवान खुश हो गए। बताओ भैया क्या करना? अजी हमारे बेटा बन के आ जाओ। भगवान ने कही तो जनगला खेमी वालन ते पूछ लो पहले, काहे पीछे तय हल्ला तो ना करेंगे कि भगवान कहीं गर्भ में आता है क्या, भगवान कहीं जन्म लेता है क्या? अरे भैया मैंने कल बताया था, जो अपने में स्वराट है, जन्मादिश्यतुन्वयादितर्तिश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, स्वराट जिसका विकराल स्वरूप है और जिसके स्वरूप में सारी दुनिया समाई है, अपने स्वरूप में जो स्वयं प्रतिष्ठित है, वो किसी से इजाजत थोड़ी ही मांगेगा कि हम जन्म लें कि ना लें, हैं? अरे उसकी मर्जी 1000 जन्म ले, बाकी ना मर्जी तो एक ना ले। हाँ, और गीता में गोविंद कहते हैं कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थेश्वरा, जो सब कुछ करने पर कुछ न करे और कुछ न करने पर सब करे, वो अपने में सामर्थ्यवान है, स्वच्छंद गति ईश्वरा। भगवान जी के एक आध लोग डांट दे रे, हम खुश थोड़ी हुए ज्यादा, जे खुश तो हम खुश, डारो है ना कि क्या बात। जय हो, तुम चिंता ना करो।
बोल सच्चिदानंद भगवान की। आ जाइए, मालाओं का सम्मान और वस्त्रों का सम्मान हमारे जो सुरेंद्र माँ साहब जो हैं और इनके भाई बंधु और हमारी माता जी यानी भैया की माता जी जो हैं और ये भाभियाँ मास्टरनी भी और हमारे भैया की बहन जी भी, ये सभी लोग मतलब परिवार से जितने भी लोग हैं, हमारे जो जजमान लोग हैं, ये सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सबको बधाई। सदा आगे बढ़े, ईश्वर से मेरी कामना है सदा सुखमय जीवन रहे। भगवान से ये चाहेंगे कि सदा सदा आगे बढ़ते रहें और भगवान साईं नर्मदेश्वर आप सबका कल्याण करें। बोल साईं नर्मदेश्वर भगवान की। माँ साहब हमारे बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो आ जाइए, बताया है और सभी भाइयों का और रूबी बहन का भी सम्मान कर रहे हैं, वस्त्रों से भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। सदा आगे बढ़े, ईश्वर से कामना है सदा सुखमय जीवन रहे। आ जाइए, कहा है कि भगवान को कभी किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने में सामर्थ्यवान है, अपने में स्वच्छंद है। स्वच्छंद गति ईश्वरा। और कहते हैं वेद में भगवान का नाम है यानी अजन्मा, तो वो जन्म भी लेता है। उसकी इच्छा हो हजारों जन्म ले, करोड़ों जन्म ले, उसकी मर्जी तो एक भी ना ले। कहते हैं राम जी 16 कला नहीं बोल 12 कला से अवतरित हुए। तो एक बात ध्यान में रखना, यदि भगवान श्री राम 16 कला पूर्ण नहीं होते तो राम के नाम के आगे चंद्र नहीं लिखा जाता। थोड़ा समझ ले, राम के नाम के आगे चंद्र नहीं लिखा जाता। क्या लिखते हैं? सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि जब भगवान राम ने सूर्यवंश में जन्म लिया तो चंद्रमा दर्शन के लिए परेशान है। चंद्रमा बोला हमें सूर्य दर्शन नहीं करने दे रहा है प्रभु। भगवान बोले तो चिंता न करो, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, अभी हम चंद्रवंश में भी आएंगे। बोले आओगे तब आओगे, पर मुझे अभी तसल्ली नहीं है। भगवान बोले तो ठीक है, मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ेगा और तुम्हारे नाम के बिना मेरा नाम पूर्ण नहीं होगा। तो भगवान ने अपने नाम में जोड़ लिया। सूर्य चंद्र दोनों ही वंश में आए भगवान। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और एक ये भी कहते हैं भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं, मगर ध्यान रखना, एक बार गर्भ गया भगवान के पास रोता रोता। उसने कहा प्रभु जब मैं इतना खराब था तो मुझे क्यों बनाया? भगवान बोले क्यों? बोले कोई थोड़ा भी भजन कर ले तो यही कहता है कि ऐसा भजन करो जो गर्भ में नहीं आना पड़े। जब मैं इतना ही खराब था तो क्यों बनाया प्रभु? भगवान बोले तुम चिंता ना करो, जिस दिन मैं गर्भ में आऊंगा ना उस दिन तुम भी दिव्य हो जाओगे। तो गीता में लिखा है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत तत्वतः। कहते हैं यानी भगवान जिस गर्भ में आते हैं वो गर्भ भी दिव्य है। तो चंद्रमा को भी शांति दी, गर्भ को भी शांति दी भगवान ने। और मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान अपने में सामर्थ्यवान हैं, स्वच्छंद हैं। और 1 मास 2 मास नहीं, पूरे 9 मास गर्भ में भगवान रहते, पूरे 9 मास। कुछ लोग कहते भगवान गर्भ मास में नहीं रहते, पर यहाँ बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, पूरे 9 मास गर्भ में रहते हैं भगवान। आ जाइए, बताया है स्वामी तुलसीदास ने। बताया बिनु पग चल है
सुनहि बिनु काना। बिन पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। बिनु कर कर्म करे विधि नाना। आनंद रहता सकल रस भोगी। 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 बिन बानी बत आवर जोरी। बिन पानी बच आवर जोरी। आनंद रहत सकल रस भोगी। बिना करके सारे कर्म करता है, बिना पैरों के जो चलता है, बिना रसना के सारे स्वाद लेता है। और कहते हैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जा दिन तो हरि कर भाई आए। जाते न ते हरि कर भय आए। जा दिन से हरि कर भाई आए। जाते न ते हरि कर भय आए। नित्य नव मंगल बोधव आए। इतना मंगल बहुत बड़ाए। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिन काना। बिन कर कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी। और बिन बानी बकता बड़ी जोगी। वो सब कुछ करता है और सब कुछ करने पर जो कुछ नहीं करे और कुछ न करने पर सब करे, वही तो है पार ब्रह्म, वही तो है सच्चिदानंद। वो अपने में सामर्थ्यवान है, उसकी मर्जी तो कुछ भी करे। अच्छा, एक बात और भी बता दे। भगवान के जो 24 अवतार हैं ना, इनमें 2 अवतार भगवान के श्रेष्ठ हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 3 भगवान की 3 फिल्म जो हुई ना, 3 हीरो बड़े सुपर डुपर हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और उसके बाद में द्वापर में और त्रेता में 2 फिल्म बड़ी सुपरस्टार हुई। बोल गोविंद भगवान की। तो कहते हैं राम और कृष्ण, ये त्रेता में और द्वापर में 2 बड़ी ही सुपरस्टार फिल्म हुई भगवान की, राम और कृष्ण। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ, हमारे संतों में बड़ा विनोद होता है कभी कभी। एक बार तुलसी बाबा और सूरदास बाबा हेलो, तुम सम्मान कर ले तो हम बाद में कहे भाई लाइन कट जाती है। सही बात है। ये देवेंद्र भैया और सुनील भैया और शिवम भैया ये लोग सम्मान कर रहे हैं और भाभियां मेरी सम्मान करके गई हैं। भगवान सदा इन्हें सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े। भगवान से मेरी